हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। आज का एपिसोड है दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 है दोस्तों। 1.1 का एपिसोड नंबर, लेक्चर नंबर दूसरा चलेगा। फर्स्ट लेक्चर हमने बता चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 2 में ये दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कोई भी धनात्मक विषम संख्या है सब के रूप में होता है, इस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमको तो पता है कि विषम या धनात्मक विषम संख्या पता है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरी, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन हमें दिखाना है कोई भी धनात्मक विषम संख्या जो है 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। ठीक है, इसके रूप में होता है, इसको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? माना कि कोई भी धनात्मक, कोई भी कह रहा है यहाँ पे, तो मान लेना होगा। माना कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसे मान लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी धनात्मक, तो हमें कोई भी क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। और बी का मान क्या लेना है दोस्तों? बी का मान हमें क्या लेना है? यहाँ पे 6 से लेना है। ठीक है, बी का मान हमें क्या लेना है? 6। आप कहोगे सर 6 क्यों लेंगे सर, ज़रा बताना। तो देखो, यहाँ पे अगर 5 क्यों रहता तो बी का मान 5 क्यों लेते। यहाँ पे 7 क्यों रहता है तो बी का मान 7 लेते। क्यों को छोड़ देंगे, सिर्फ अचर संख्या को लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बी को ए से भाग देना है। बी को हमें ए से भाग देना है। तो ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भाजक, और ये हो गया आपका भागफल। इधर वाला क्या होता है जी? भागफल। और नीचे जो रहता है इसे क्या बोलेंगे? शेषफल। इसे शेषफल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? आपको तो पता है सब। ठीक है, जहाँ जो है ए का मान कितना है, बी का मान कितना है जी दोस्तों? बी का मान क्या है? बी का मान 6 है और ए का तो ए ही है। और ये भाजक को हम लोग क्या किस से दिखाएंगे? क्यू से दिखाएंगे, बाकी इसे आर से दिखाएंगे। ओके, देखो दोस्तों, यदि हम 6 को ए से भाग देंगे तो शेषफल 0 हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या 3 भी, या तो 4 भी, या तो 5 भी। ठीक है, लेकिन जो है ये 6 नहीं होगा। कहने का मतलब 6 जो है भाजक के बराबर नहीं होगा, भाजक से 1 कम होता है, भाजक से 1 शेष जो है कम होता है। ठीक है, तो भाजक कितना है? 6 है, तो शेषफल या तो 5 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, या तो पूरी कट भी सकता है। ठीक है, लेकिन जो है भाजक के बराबर शेष ये नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना जरा इसको। तो अब हमें दिखाना है यूक्लिडिक विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, हमें दिखाना, ये क्या बताता है दोस्तों? ये क्या बताता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है ना। ठीक है, तो ये भाजक कितना है? ए है, और भाजक कितना है दोस्तों? 6 से, ये q + r। ठीक है, ये यूक्लिडिक विभाजन परिमिका क्या बताता है कि ए बराबर ए है, ए बराबर यानी 6q + r। ठीक है, क्या हम लोग ये नहीं पढ़े हैं? जैसे कि ये इसे भाज्य बोलेंगे, भाज्य को ए मान लेंगे, भाज्य बराबर और देखो भाज्य यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाजक को हम लोग क्या मानेंगे? ए मान लेंगे, और भाज्य को ए मानेंगे, और भाजक को क्या मानेंगे? 6, और भागफल को क्यू मानते हैं हम लोग, यानी 6q, और प्लस में क्या हो गया? शेष को r मानते हैं। हम क्या बताएं? शेष तो एक तो 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन ये जो है 6 नहीं होगा दोस्तों। यानी भाजक से एक संख्या कम ही रहता है शेष। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, एक बार जो है जीरो का एक बार जो है यहाँ पे जो है एक बार जीरो बैठाएंगे, फिर एक बैठाएंगे, फिर 3 बैठाएंगे, फिर 4 बैठाएंगे, फिर 5 बैठाएंगे। ओके दोस्तों। अच्छा बताओ तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, ज़रा बताना दोस्तों। बताना ज़रा। तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, ए का संभव मान, यानी इसका ए का संभव मान क्या होगा। एक बार जो है आर का मान क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तो ए बराबर क्या होगा, जैसे कि ए बराबर 6Q के जगह में हम 0 बैठाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए का मान एक बार 6Q होगा, ठीक है। एक क्या होगा दोस्तों, 6Q। एक बार है ए बराबर 6Q, ए के जगह में क्या बैठाएंगे, आर के जगह में क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 6Q प्लस 1। ए बराबर 6Q, ए है 6Q और प्लस आर के जगह में एक बार क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6Q प्लस 2। फिर क्या है, ए बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 बैठाएंगे, 6Q प्लस 3, यानी 6Q प्लस 3। एक बार क्या बैठाएंगे जी, ए बराबर 6Q, ये Q है 3 के जगह क्या, आर के जगह में क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, तो क्या होगा 6Q प्लस 4। एक बार क्या बैठाना है, वीडियो आ रहा है ना, ठीक है, ठीक। एक बार क्या करना है दोस्तों, इसी में एक बार जो है आर का मान 0 बैठाए, फिर इसमें 1 बैठाए, फिर 2 बैठाए, फिर इसी में 3 बैठाए, फिर इसी में 4 बैठाए, फिर इसी में क्या बैठाएंगे, ए बराबर 6Q प्लस 5, यानी 6Q प्लस 5, इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में का होता है कोई भी धनात्मक संख्या, यानी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। यहाँ पे ज़रा देखना है तो ये 6Q प्लस 1 ये आ रहा है, और क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है, यानी 6Q प्लस 3 ये आ रहा है, और क्या आ रहा है जी, ये भी आ रहा है, यानी 6Q प्लस 5। बाकी ये सब नहीं होगा दोस्तों। इसे हमें लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, नीचे थोड़ा सा ज़रा इधर देखना है दोस्तों, ठीक है, अच्छा से देखना है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, तो ये आ रहा है ना, तो ये जो है ये धनात्मक विषम संख्या के रूप में है, यानी 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, यह धनात्मक विषम संख्या के रूप में है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि ये जो है 2 से भाग नहीं लगता है, 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है, बाकी ये सब 2 से भाग लगता है, बाकी 6Q मतलब ये 2 से भाग लगता है कि नहीं, 2 गुना 3Q, इसे अगर हम खंड करेंगे तो 2 से भाग लग रहा है ना, 3 दूना 6, जब 2 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब वो विषम संख्या नहीं है। अब बाकी यहाँ पे क्या है, 6Q प्लस 2, ये 2 से डिवाइड लगेगा जी, 2 से करो, यहाँ पे ब्रैकेट में 3Q प्लस 1 है ना, 3 दूना 6, उसके बाद 2, ये भी 2 से भाग लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे यानी 6Q प्लस 4, ये भी 2 से भाग लग रहा है ना, इसको अगर खंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे, बाकी यहाँ 2 दूना 4, ठीक है, 3 दूना 6, उसके बाद 2 दूना 4, यानी ये यानी 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, यह सम संख्या है, यह सम संख्या है। यहाँ पे लिखना है यह धनात्मक सम संख्या है, क्योंकि
2 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, ये 6q और 6q + 1 और 6q + 4 ये है जो है क्या है, सम संख्या के रूप में आता है। इसको और भी एडवांस जानने के लिए दोस्तों थोड़ा सा एक एक्सप्लेंस करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है यहाँ तक तो ये मैथ बन गया। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में लिखना है दोस्तों, एकदम भरपूर, एक नंबर भी नहीं छूटेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जांच करते हैं, जैसे कि 6q + 1 ये तो विषम संख्या के रूप में है। यदि हम q के जगह में 1 रखते हैं, ठीक है 1 रखते हैं, तो क्या ये 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7। यदि हम q के जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, एक बार 1 रख के गा में तो 7 आया, एक बार q के जगह में 2 रखते हैं, 6 दूना 12 + 1 13 आ रहा है। तो ये भी विषम संख्या में है, ये भी विषम संख्या में है। और एक बात देखो, इसी में क्या रखेंगे, 6q प्लस यहाँ पे इसी में 1, इसमें एक बार 2 रख दिए, एक बार 3 रख के गामो तो हाँ, तो 18 1 19, ये भी विषम संख्या के रूप में। ये सब में 1 2 3 इस तरह से अगर बैठा कर यदि मान निकालोगे ना, तो ये विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इसमें अगर 1 2 3 करके इस तरह से पुटिंग करके यहाँ पे निकालोगे तो ये सम संख्या के रूप में आता है। यदि नहीं अगर यकीन आता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसे ले लेते हैं, या इसे भी आप ले सकते हैं। चलो इसे लेते हैं, 6q + 4, 6q + 4 दिखाई पड़ रहा है। ठीक, 6q + 4 यानी q के जगह में हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब जैसे q के जगह में हम 2 रखते हैं, 6 दूना 12 12 13 14 15 16, ये भी 16 जो है सम संख्या के रूप में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो है यानी 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 ये जो है विषम संख्या के रूप में आता है, क्योंकि ये जो है 2 का गुणनखंड नहीं है और बाकी ये जो है 2 का गुणनखंड है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हो चुका है। आप जो है हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।